Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. Sorry for the late video. एक्चुअली क्या है कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिन्हें कि रिजॉल्व करना ज़रूरी था. एनीवेज आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए. थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक चल रहा था अपना और उसमें आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में. क्या पढ़ेंगे हम? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक, सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे. तो सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले जो एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म, एक नहीं दो इम्पॉर्टेंट टर्म आता है. एक होता है सोर्स और दूसरा होता है सिंक. एक होता है सोर्स और दूसरा क्या होता है? सिंक. अब सोर्स और सिंक का क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों क्या है? थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर हैं. क्या है? थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर हैं. थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का मतलब क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनमें जो है टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी है वो रिलीज़ कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है. सोर्स मतलब क्या हो गया? सोर्स मतलब यहाँ पे ये हो गया लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी सप्लाई हो सकती है. यहाँ से क्या हो सकती है? सप्लाई हो सकती है. लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सप्लाई कर सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. इट मीन्स कि सोर्स जो है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 500 केल्विन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर टेम्परेचर 500 केल्विन है तो इस 500 केल्विन पे ही जितने भी हमें थर्मल एनर्जी चाहिए वो जो सोर्स है वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा. टेम्परेचर में वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा. 500 केल्विन है तो 500 केल्विन ही रहेगा. सिंक की अगर बात की जाए तो सिंक भी क्या है? ये भी एक थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर है. फ़र्क दोनों में क्या है? यहाँ पे क्या है? ये टर्म आ रहा है सप्लाई का. ठीक, ये टर्म आ रहा है सप्लाई का. सिंक के केस में क्या होता है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी सप्लाई हो रही है. यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी. यहाँ पे भी क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट हियर. इसका मतलब ये है कि अगर ये 300 केल्विन है, ठीक, ये 300 केल्विन है तो 300 केल्विन पे सिंक का जो टेम्परेचर होगा, सिंक का टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, लेकिन वो क्या होगा? थर्मल एनर्जी को क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है. लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है. दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में. एक तो हम पढ़ेंगे, आप कह सकते हो, रेफ्रिजरेशन साइकिल. जो ये चीज़ें एक्चुअली क्या है ना, वो बाद में क्लियर होंगी. रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर बात की जाए, हीट पंप की बात की जाए या हीट इंजन की बात करी जाए, ये सारी चीज़ें RAC में क्लियर होंगी. लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए. ठीक, ये तो हमने बात कर ली सोर्स और सिंक की. किसकी बात की है हमने? सोर्स और सिंक की. तो ये बात हमें समझ में आ गई कि सोर्स क्या होता है, दोनों में टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा. पहला पॉइंट ये है. और दूसरी बात ये है कि एक क्या करता है? थर्मल एनर्जी को सप्लाई करता है, वो सोर्स होता है. जो एब्जॉर्ब करता है वो क्या होता है? सिंक होता है. ठीक, एक रफ आइडिया बताती हूँ. ये क्या होता है? यहाँ पे दो चीज़ें हम पढ़ेंगे. एक तो इंजन हो गया, हीट इंजन इसको कह सकते हैं, ठीक, और एक हो गया आपका रेफ्रिजरेटर. क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर. यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं. पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे कि ऊपर वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? सोर्स होगी. ठीक, नीचे वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? सिंक होगी. सेम इसी तरीके से अगर बात की जाए रेफ्रिजरेशन साइकिल की या रेफ्रिजरेटर की, तो वहाँ पे क्या होगा? ऊपर वाले साइड ये क्या होगा? सोर्स होगा. ठीक, और नीचे वाली साइड क्या होगी? सिंक होगी. हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन. ठीक, सोर्स ऊपर सिंक नीचे, सोर्स ऊपर सिंक नीचे. दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी हम कभी हीट इंजन की बात करते हैं, हीट क्या होगी, यहाँ से सप्लाई होगी। हम क्या करते हैं, ये सपोज़ किया अगर इसका जो टेम्परेचर है TH मान लिया हमने, हायर टेम्परेचर TH, सिंक का टेम्परेचर हमने माना TL, ठीक, ऊपर TH TL, सोर्स से हमने माना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या है वो आ रही है कहाँ पे, हीट इंजन पे, तो उसको हमने डिनोट कर दिया QH से। H मतलब यहाँ पे सोर्स के लिए हम H डिनोट कर रहे हैं और सिंक के लिए हम L डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तो QH अमाउंट ऑफ हीट क्या हुआ, सोर्स से वो हीट इंजन पे जा रही है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से QL हो गया, ठीक, ये यहाँ पे आया, उसके बाद कुछ जो होगा यहाँ पे वर्क होगा, क्या होगा, ये वर्क होगा, ठीक। हीट आई यहाँ पे, हीट इंजन ने कुछ काम किया, कुछ वर्क डेवलप किया, बाकी चीज़ें क्या होगी, जो भी अमाउंट ऑफ हीट बचेगी वो क्या होगा, वो रिजेक्ट होके सिंक के पास चला जाएगा। बात समझ में आ रही होगी कि सिंक सोर्स मतलब क्या, कि हीट को यहाँ से इन्होंने नीचे भेजा कहाँ पे, हीट इंजन पे, हीट इंजन ने कुछ काम किया होगा, वो वर्क हो गया, जो भी हीट बच रही है वो कहाँ जाएगी, सिंक के पास जाएगी, और सिंक का काम क्या है कि टेम्परेचर में बिना कोई चेंजेस के उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, सोर्स, हीट इंजन और सिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वर्क का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वर्क की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, QH माइनस QL होगी, QH माइनस QL होगी, ठीक। कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, यहाँ से QH इधर आ रहा है, यहाँ पे वर्क है, और यहाँ पे क्या है, इस तरीके से QL आ रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू QH माइनस QL हो जाएगा, ठीक। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये साइकिल आपको समझ में आ रही होगी ना, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QH माइनस QL। ये हीट इंजन की बात हो गई। रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब ये है कि यहाँ पे हीट नीचे की तरफ आ रही थी, सोर्स से आया, हीट नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पे क्या है, रेफ्रिजरेशन का काम क्या है, सिंक से हायर टेम्परेचर पे जाना, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो था हीट के फ्लो का वो डाउनवर्ड था, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपवर्ड है, ठीक, वो क्या है, अपवर्ड है। तो यही डिफरेंस है किसमें, हीट इंजन में और रेफ्रिजरेशन में। और एक चीज़ और, यहाँ पे वर्क जो है, वर्क हमें मिल रहा है QH माइनस QL, और यहाँ पे वर्क डेवलप हो रहा है, हीट इंजन के केस में वर्क डेवलप हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, हमें एक क्या होता है, एक वर्क इनपुट देना होता है, यहाँ पे वर्क इनपुट देना होता है। इसी तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा TL होगा, हीट जो जाएगी वो QL जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, देखो QH हो जाएगा, और यहाँ पे जो सोर्स का टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, TH, ठीक। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन में आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो फ्लो होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो हीट का फ्लो होगा वो हायर से लोअर पे होगा और वर्क डेवलप हो रहा होगा। रेफ्रिजरेशन के केस में क्या होगा, जो हीट का फ्लो होगा वो लोअर टू हायर होगा, और W इनपुट मतलब वर्क इनपुट हम कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। तो बात यही है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि दो स्टेटमेंट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट है। पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, पहला कौन सा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, और दूसरा है क्लॉजियस स्टेटमेंट। ठीक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉजियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है हीट इंजन से रिलेटेड। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, हीट इंजन से रिलेटेड है। अगर क्लॉजियस स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो किससे रिलेटेड है, रेफ्रिजरेशन साइकिल से। ठीक, रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड है, क्या है वो, क्लॉजियस स्टेटमेंट है। ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, हीट इंजन से, और क्लॉजियस जो है वो किससे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो इन्होंने दो स्टेटमेंट दी, इन्होंने क्या करी, इन्होंने दो स्टेटमेंट दी। पहला स्टेटमेंट क्या था, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और दूसरा क्या था, क्लॉजियस स्टेटमेंट था। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हमें कोई भी, आप कह सकते हो कि अगर
कोई ऐसी साइकिल बनाते हैं जिसमें कि हमें सिर्फ एक रिजर्वायर दिया हो, मतलब एक सिंगल रिजर्वायर से हम वर्क का डेवलपमेंट नहीं करा सकते। ये कौन कहता है? ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि हम कभी भी सिंगल रिजर्वायर के थ्रू वर्क डेवलप नहीं करा सकते। मतलब कि अगर हमने सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन दिया है, ये वाला पोर्शन अगर काट दिया जाए तो हम पूरी ये जो हीट एनर्जी है उसको वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये किसका स्टेटमेंट है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? क्या कहता है कि सिंगल रिजर्वायर से हम कभी भी वर्क को डेवलप नहीं करा सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि जो टोटल हीट होती है वो टोटल वर्क में नहीं कन्वर्ट हो सकती, कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होते हैं। ये कौन कहता है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है। क्लॉजेस स्टेटमेंट की बात की जाए तो इनका ये कहना है कि अगर हमें सिंक से सोर्स तक ले जाना है, मतलब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर तक जाना है, तो अगर हम W इनपुट नहीं देते तो ये काम हम कर ही नहीं सकते। क्लॉजेस स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर हमें लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जाना है, हीट का फ्लो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ ले जाना है, तो हमें कोई ना कोई वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अगर हम वर्क इनपुट नहीं देंगे तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। ये कौन कहता है? क्लॉजेस स्टेटमेंट कहता है। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी जो होगी वो हीट इंजन की, वो क्या होगी? एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड कह सकते हैं, या फिर डिज़ायर्ड इफेक्ट। ठीक, डिज़ायर्ड इफेक्ट। हीट इंजन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? वर्क क्या है? QH माइनस QL, और डिज़ायर्ड इफेक्ट इसमें क्या होगा? QH होगा। क्या होगा ये? QH। ठीक, इसको करते हैं सॉल्व। QH माइनस QL डिवाइड बाई QH, तो QH बाई QH माइनस QL बाई QH। यहाँ से QH और QH कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस QL बाई QH। ये हो गई आपकी हीट इंजन की एफिशिएंसी। ठीक, ये क्या निकल गया? हीट इंजन के बारे में ये हमें एफिशिएंसी निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर हम क्लॉजेस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो COP होती है, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो इंजन के केस में हम क्या करते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं, और अगर हम रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या निकालते हैं? COP निकालते हैं। COP मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP की वैल्यू जो होती है वो हम इसके लिए किसके लिए निकालेंगे? रेफ्रिजरेशन केस के लिए निकालेंगे, और उसमें क्या होता है? डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय हीट इनपुट होगा। डिज़ायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय हीट इनपुट। हीट इनपुट कह सकते हैं, हीट इनपुट या फिर वर्क इनपुट, कुछ भी क्या कहा जा सकता है यहाँ पे। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट यहाँ पे जो होगा रेफ्रिजरेशन के केस में वो ये होता है QL। QL ये क्या होता है? डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं QL, और जो हीट इनपुट है, हीट इनपुट हम कितनी दे रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो वर्क था QH माइनस QL था, और यहाँ पे जो हीट इनपुट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? QH माइनस QL। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? QH माइनस QL। ठीक, तो QH माइनस QL, अगर इसको देखा जाए, अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन QH बाई QH माइनस QL बाई QH। ठीक, ये COP की वैल्यू निकल के आ रही है। QH से QH कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस QL बाई QH। ये क्या हो गया? COP निकल के आ रहा है किसका? रेफ्रिजरेशन साइकिल का। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल का। ठीक, बात समझ में आ रही होगी। क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में? हम सबसे पहले देखते हैं कि सोर्स क्या है, सिंक क्या है। सोर्स और सिंक हमने देख लिया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे सोर्स क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को रिलीज़ करता है। ठीक, और सिंक का काम क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये सोर्स और सिंक का काम करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में 2 स्टेटमेंट है। उसमें पहला जो है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? वो हीट इंजन से रिलेटेड है। क्लॉजेस स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है जो कि किससे रिलेटेड है? रेफ्रिजरेशन साइकिल से रिलेटेड है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर सिंगल रिजर्वायर से, अगर हम चाहें कि सिंगल रिजर्वायर से, सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से अगर हम वर्क को डेवलप कराना चाहते हैं तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, हमें
सोर्स भी लेना होगा और हमें सिंक भी लेना होगा, तभी हम क्या करेंगे, वर्क को डेवलप करा सकते हैं किसी भी हीट इंजन में। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, क्लॉजेस स्टेटमेंट है, जो ये कहता है कि अगर कोई भी रेफ्रिजरेशन साइकिल है, अगर वहाँ पे लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जाना है तो हमें कोई ना कोई वर्क इनपुट ज़रूर देना होगा। अगर हम वर्क इनपुट ज़ीरो करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ये कहता है क्या, क्लॉजेस स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने क्या निकाला है, हीट इंजन के केस में क्या होता है, एफिशिएंसी होती है, और अगर रेफ्रिजरेशन की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है, COP, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। इसका फार्मूला हमने देख लिया है कि इस तरीके से फार्मूला हम निकालते हैं। हमें ये दो इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं, हीट इंजन की एफिशिएंसी और जो COP हमने निकाला है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें दिमाग में रखना है, निकालना नहीं है दिमाग से। एक